हाँ, तो उन्होंने कितनी अपने शर्म की अपने बात है अपने सर। आप को सिर्फ राज्यसभा के सदस्य के लिए हाँ, अपना ईमान बेच लिया जी। नहीं, ईमान क्या बेचा उन्होंने? ईमान तो नहीं बेचा। क्योंकि सर उन्होंने एक कोई गलत काम राज्यसभा किया क्या? नहीं, मान लो राज्यसभा के लिए ही तो इन्होंने वो किया ना जी। हाँ, तो राज्यसभा नहीं बनते, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया वो तो कुछ गलत नहीं किया ना। नहीं, वो अच्छा किया, मतलब फैसला तो देखो, बहुत दिनों से लड़ रहे थे जी हम लोग उसके हम्म, लिए। हम्म। तो वो फैसला जो दिया वो अच्छी बात है, वो निबेड़ा जी। लेकिन सीजीआई के सामने राज्यसभा क्या रखती है जी? कोई वैल्यू रखती है सर उसके सामने? नहीं, केवल उसमें दूसरी चीज ये है कि आप फिर विधायिका के हिस्सा हैं, आप मार्गदर्शन दे सकते हैं, आप अपने ज्ञान से लोगों को गाइड कर सकते हैं। क्योंकि जो 12 नॉमिनेशन होते हैं वो इसीलिए होते हैं जी। कि ऐसे योग्य लोग जो चुनाव नाव के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन भी राज्यसभा में पहुंच जाए। लेकिन आज आज इस प्रेजेंट टाइम में कहाँ पहुंच रहा है जी ऐसे लोगों का प्रेजेंटेशन? नहीं, ये दुष्ट राजनेता जो है ना, उसको भी कॉर्नर कर ले रहे हैं। नहीं तो एक हाँ, एक समय उसको भी था कवर कर रहे हैं। एक समय था कि मैथिली शरण गुप्त जो है वो राज्यसभा के सदस्य थे, रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा के सदस्य थे। तो ऐसी जो विभूतियां हैं जिन्होंने पूरे समाज को जगा दिया, ऐसे लोगों जी को सम्मान मिलता था और उन्हें राज्यसभा में बिठाया भी जाता था। जी 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 जी। तो उसको नहीं आप सर देखो, मूल पद पढ़ा से मत लिखा देखिए आदमी, आप। बुद्धिजीवी हम्म, आदमी राज्यसभा पहुंचे, उसमें सबको गर्व महसूस होता है। हम्म। अब अनपढ़ आदमी गए राज्यसभा में नॉमिनेट होता है, तो अब संजय सिंह है ये आम आदमी पार्टी वाला जी, हम्म। एक ब्लैक मिलर, इसको ये राज्यसभा में ऐसे बात करता है जी जैसे इन्होंने सारी मर्यादा खो दी जी। उनकी मर्यादा पहले से भी नहीं थी ना। मतलब पहले वो मर्यादा विहीन ही पैदा हुए थे। नहीं, मतलब मान लो मैं आपको संबोधित करता हूँ सर, हाँ, तो हाँ। आपको नाम सर लगा के, कुछ लगा के, जी लगा के संबोधित करूंगा ना जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जो है ना, मर्यादा कहती है, बिल्कुल कहती है, बिल्कुल ठीक। हाँ, मतलब भाई। एक दूसरे के प्रति जो है ना हमें रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। जी। और ये तो भारतीय संस्कृति और भारतीय मर्यादाएं कहती है। वही ना सर। हम्म। तो आपने उसको पूरा 30 मिनट की 30-35 मिनट हाँ, की मैं अभी पढ़ रहा था सर, फोन आ गया आपका। अच्छा, कैसा आपने कितना सुन पाया उसको? बस थोड़ा ही सुना था जी, कोई मुश्किल से 20-25 सेकंड हुए होंगे। अच्छा, तो आप उसे सुन लीजिए, इसके बाद बात करेंगे। ठीक है सर। बल्कि जब आप कंप्लीट सुन लें, क्योंकि जी। मैं उसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहा हूं। उसमें ओके सर। हमने इन सब राजनेताओं को रावण निरूपित किया है, और आज संकल्प लिया है कि इन रावणों को पराजित करना है। जी तभी ये सही मायने में दशहरा कहलाएगा। जी जी जी। तो इसको आप बड़ी बारीकी से सुनिए। जी और सर। मैं ये भी चाहूंगा कि आप लोग जो अ, राष्ट्रीय स्तर पर हैं या राज्य स्तर पर हैं या जिला स्तर पर हैं, उनमें अच्छे लोगों की सूची बना के, और जो अपन सोच रहे थे कि इन 16 विधाओं में यदि हम एक व्यक्ति को भी जानते हैं तो उस व्यक्ति का नाम लिखा जाए। जी सर। ठीक है ना? और फिर उसके कंसल्टेशन में पूरा पैनल बनाया जाए। ठीक है ना? देखो, ठीक है सर। एक चीज आपको समझना पड़ेगी जी कि सर। एक समय था कि मैंने ये दिशा निर्देश जारी किया था, जो इनएक्टिव है, निष्क्रिय लोगों की इस क्राइम फ्री भारत मिशन में कोई जगह नहीं है, ऐसा मैंने स्टेटमेंट दिया था। याद है आपको? जी 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 जी। दिया था। अभी हमने विचारण किया तो मैंने पाया कि मैं सही नहीं था। जानते क्यों? हाँ, वो लोग काम करने लग गए जी अब। नहीं, एक तो वो काम करने लगे, दैट इज वन पार्ट, और उससे ज्यादा ये है कि जो आपने 9 दिन का संकल्प कहा है, जो व्यक्ति 9वें दिन जुड़ रहा है, जिनकी संख्या 90 करोड़ होगी, वो एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ रहे हैं 100 करोड़ बनाने में। एक जी भी व्यक्ति को नहीं जोड़ रहे हैं, राइट? जी इसका मतलब है हमारे पास 90 करोड़ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति नहीं जोड़ना है। 90 करोड़, एक दो नहीं, 90 करोड़, जी राइट? जी। अब जो है, जो व्यक्ति 8वें दिन जुड़ रहा है उनकी संख्या 9 करोड़ होगी, क्योंकि 1 करोड़ वो पहले से हैं। 9 करोड़ जुड़ेंगे तो ये 9 करोड़ लोग जो है 9वें दिन केवल 10 लोगों को जोड़ेंगे। जी तो 90 करोड़ लोग जो है किसी को नहीं जोड़ रहे हैं। जी 9 करोड़ लोग मात्र जो है 10 लोगों को जोड़ रहे हैं। और फिर जो है 90 लाख लोग जी
मात्र 20 लोगों को जोड़ रहे हैं, 90 लाख मात्र 20 लोगों को, जी राइट। और 90 लाख के बाद जो 9 लाख कहलाएंगे वो सिर्फ जो है 30 लोगों को जोड़ रहे हैं। जी तो फिर जो बचे हुए 90,000 हैं जी वो 40 लोगों को जोड़ रहे हैं। जी तो इसका मतलब है कि हम 90 करोड़ ऐसे लोग टॉलरेट कर सकते हैं जिन्होंने किसी को नहीं जोड़ना है, राइट। जी इसका जी मतलब है हम 9 करोड़ ऐसे लोगों को टॉलरेट कर सकते हैं जो मात्र 10 लोगों को जोड़ेंगे। जी इसका मतलब है कि हम 90 लाख ऐसे लोगों को टॉलरेट कर सकते हैं जो मात्र 20 लोगों को जोड़ेंगे, जी राइट। जी हम 9 लाख ऐसे लोगों को टॉलरेट कर सकते हैं जो मात्र जो है 30 लोगों को जोड़ेंगे। जी तो इसका मतलब है कि 30 और 40 के ऊपर जोड़ने वालों की संख्या तो बहुत ही कम है, सही बात है जी। राइट। राइट सर। तो इसका मतलब है कि जो ऑन एन एवरेज 40 जोड़ रहा है वो सूरमा है, जी और फिर जिसको चंद्रगुप्त बनना है वो तो 10,000 को भी जोड़ेगा, सही बात सर। क्योंकि यदि वो नहीं जोड़ेगा तो चंद्रगुप्त बन नहीं पाएगा। राइट सर। नहीं, आप बताइए चंद्रगुप्त बनेगा क्या? जायज बात है सर। तो उसे यदि चंद्रगुप्त बनना है, यदि उसे बिना जो है किसी के सामने हाथ फैलाए, यदि उसे सांसद और विधायक का टिकट चाहिए तो उसे चंद्रगुप्त बनना होगा और बड़ी संख्या में वो नंबरों को जोड़ना होगा जिससे उसे खुद खुद चल के टिकट मिले, राइट। जी जी क्योंकि और किसी आधार पर टिकट नहीं मिलेगा, राइट। जी टिकट का केवल एक ही आधार है, राइट। जी और तब तक जो है अपन इतनी बार थाली दीपक बला चलेंगे तो दो हमारे रिस्पॉन्स रहने वाले हैं। जैसे ही हमारी संख्या रीजनेबल 1 लाख के ऊपर पहुंच जाती है, जी मैथिली शरण गुप्त दीपक थाली चालू करने वाले हैं, ठीक है ना। जी जी तो हमारे दो तरीके के काम होंगे। एक तो पोर्टल से हम जो अभी की लेजिस्लेटिव व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है और जो संवैधानिक व्यवस्था है उससे इनको घेर के मजबूर करेंगे जी कि वो जो है नियम अनुसार कार्रवाई करें, राइट। और जी उसके ऊपर जो है ना थाली बजाकर दीपक जला के उनको विवश करेंगे। जी तो हमारे जो है ना संकल्प लेने का जो है वो हमारी दिनचर्या में आ जाएगा। जी सर। बात समझ आया कि नहीं आया? जी 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 तो हमारा लगाव भी दिनचर्या में आ जाएगा, हमारा हौसला भी दिनचर्या में आ जाएगा और संकल्प लेने का जो सोच है वो भी हमारे उसमें आ जाएगा। तो जब हम चंद्रगुप्तों के लिए संकल्प करेंगे तो वो हमारी आदत का हिस्सा होगा। बिल्कुल और सर। उस संकल्प के सामने ये क्षुद्र चरित्र के नेता जो कि पैसे के ऊपर टिकट दे रहे हैं या अपने नेताओं को टिकट बांट रहे हैं, ना नेताओं का चरित्र है ना उनके बच्चों का चरित्र है। जो दल बदलुओं को टिकट दे रहे हैं तो जो जो दल बदलू लोग हैं उनका तो चरित्र क्या, वो तो दुष्चरित्र के जो है ना प्रतीक हैं। जी और जी जातियों धर्म में भी अयोग्य लोगों को टिकट दे रहे हैं और अपराधियों को टिकट दे रहे हैं। तो ये लोग जो है छद्म तरीके से जीत रहे हैं, ये कैसे जीतेंगे? जीत ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही बात यहाँ है। पे आईटी वाईटी का क्या यूज है? कोई यूज नहीं है, राइट। जी हाँ, ना आईटी का, ना सोशल मीडिया का, ना इसका ना उसका। सोशल मीडिया आईटी ये सब जो है लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, लेकिन जिताने और हराने का काम नहीं करेंगे, जी 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 ठीक है ना। कोई पेड न्यूज नहीं होगी, कोई इलेक्ट्रॉनिक पेड न्यूज नहीं होगी, कोई प्रिंट पेड न्यूज नहीं होगी। ये हमारा संकल्प ही सब न्यूज है। जी 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 थाली बजाकर दीपक जला के जब जो है चारों तरफ जो है शंखनाद होगा तो वो बहरों को भी सुनाई दिया जाएगा। ये 1 लाख 2 लाख 5 लाख के सर्कुलेशन वाले लोग जो है ना अपने आप को धनुर्धारी नहीं माने। और आप जी तो देखिए ना, एक पोर्नोग्राफिक चीज रहती है, उसके व्यूअर जो है ना कुछ सेकंड में करोड़ों में पहुंच जाते हैं। तो अब हमारा चरित्र तो व्यूअरशिप डज नॉट मीन एनीथिंग। सही बात है क्या सर। ये कुछ होती है क्या? जी तो हम निश्चित तौर पर आज पुनः संकल्प लेते हैं कि ये रावण के प्रतीक सफेद पोश राजनेताओं को हम जो है अपने संकल्प शक्ति के आधार पर 5 अंतःविधाएं और 16 बाह्य विधाओं को जोड़ते हुए हम इन्हें पराजित करेंगे। यह है मैथिली शरण गुप्त का, यह है अपराध मुक्त भारत का संकल्प है, शंखनाद है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद सर।